सड़क सुरक्षा अभियान 2025 में एक बार आपका फिर स्वागत है। देवियों सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के 50% पीड़ितों की जान बचाई जा सकती है अगर उन्हें दुर्घटना के शुरुआती घंटे यानी कि गोल्डन आवर के अंदर मेडिकल सहायता मुहैया कराई जा सकती है। अब यहाँ पर हम सबका रोल बहुत अहम हो जाता है, लेकिन लोग अक्सर इन हालात में मदद करने से हिचकिचाते हैं, पुलिस के डर से, वक्त बर्बाद होने की झंझट से, और इसीलिए बनाया गया है गुड समैरिटन लॉ। यस, गुड समैरिटन लॉ, इसका एक अलग नाम भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हीरो है, जो सड़क पर काम कर रहा है, उसको क्या कहा जाए। समवेयर मुझे लगता है राहवीर is a lovely name, तो उस पर भी बात करेंगे। But the government of India has now put in place a cashless treatment scheme to ensure lives are not lost because somebody could not pay. Bharat's rapid emergency care is also slowly improving, but we do have a long way to go. Let's take this conversation forward and let's invite onto our esteemed panel. Pankaj Tripathi ji is there, Amitabh Bachchan ji is there, Nitin Gadkari ji is still with us on the dais. But Piyush Tiwari, founder and CEO of the Save Life Foundation, and Dr. Madhur Unial, Associate Professor, Department of Trauma Surgery and Critical Care, AIIMS Rishikesh. Please. How are you? Yeah. Namaste. Please. स्वागत है आप दोनों का भी इस मंच पर। पीयूष जी, आपको देश में गुड समैरिटन कानून का जनक माना जाता है। इस कानून में काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को ज़रा आसान भाषा में समझा पाएंगे कि ये कानून एक्चुअली है क्या और किस तरह से सड़क दुर्घटना के जो शिकार होते हैं उनकी हेल्प करता है, स्पेशली उस गोल्डन आवर में? जी बिल्कुल। देखिए, गुड समैरिटन या राहवीर, जैसा भी आनंद जी ने कहा, एक नेक इंसान है जो कि एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है। और मदद करने का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेंड हैं तो आप उनको केयर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप एटलीस्ट किसी को फ़ोन कर सकते हैं कि मदद वहाँ तक पहुँच जाए। हमने देखा था 2012 तक ये इस मदद करने की प्रक्रिया में कई प्रॉब्लम्स आती थी। काफ़ी पुलिस प्रक्रिया थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ते थे, और कई बार अस्पतालों में लोगों को डिटेन कर लिया जाता था जो कि अस्पताल में घायल व्यक्ति को लेकर आते थे। उस समय हमने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि एक देश में गुड समैरिटन कानून होना चाहिए। 2016 में इसमें जजमेंट आया था और 2019 में सर ने इसको पार्लियामेंट में पारित करवाया था गुड समैरिटन लॉ को। और इसके अंतर्गत आज की डेट में अगर आप किसी व्यक्ति की आगे आके मदद करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का या अस्पताल में किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप फ्रीली आगे आके लोगों की मदद कर सकते हैं। ये आज की डेट में देश का कानून है। राहवीर क्यों, नितिन जी? देखिए, हम रोड को, रास्ते को राह कहते हैं, और राह पर ये व्यक्ति ऐसा है कि जो एक्सीडेंट में जख्मी होता है उसको उठाकर वो अस्पताल तक लेके जाता है, उसकी जान बचाता है। और ये उसकी जो वीरता है, इसके कारण उसको राहवीर ये हमने कहा है। और उसको जो पहले अवार्ड है वो 5,000 रुपये था, वो बहुत पहले था। अभी हम लोग उसको 25,000 करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। और जो कैशलेस ट्रीटमेंट है उसमें है, हम डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि उसको जिस अस्पताल में एडमिट किया जाएगा उसको 7 दिन तक का खर्चा मिनिमम 1.5 लाख रुपए तक उसको मिलेगा। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं, 7 दिन का जो भी खर्चा है वो मिलेगा, या 1.5 लाख तक जो भी होगा बिल मिलेगा। और ये डायरेक्ट वो डॉक्टर के अकाउंट में जमा होगा। तो आवश्यकता ये है कि बेचारा पैसे के कारण उसकी ट्रीटमेंट ठीक से ना हो, ये भी ना हो। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस वगैरह की भी प्रक्रिया है, उसमें जिनकी मृत्यु होती है उनको पैसा मिलता है, पर उसका एक प्रोसीजर होता है। पर ये 2 चीज़ें इमीडिएट हमने की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसी को, लोगों के मन में एक भय है कि चलो भाई लफड़े में मत पड़ो, मरने वाला मरने दो, हम जाके कुछ करेंगे, पुलिस हमको तकलीफ देगी। तो अब इसमें कोई पूछताछ, कोई तकलीफ, किसी प्रकार का उसका ह्यूमिलेशन नहीं होगा। और इसलिए आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आम आदमियों में सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि अगर एक्सीडेंट अगर दिखता है तो भाग मत जाइए, वहाँ जाइए, उसको उठाइए, मदद करिए। और ये अगर आप करेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आपको राहवीर करके सर्टिफिकेट मिलेगा।
और आपको गवर्नमेंट से पैसे का भी अवार्ड मिलेगा। ओके पंकज जी, वैसे बात कही सर ने कि थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। आजकल मामला थोड़ा उल्टा हो गया है, लोग भागने के बजाय रील बनाने में लग जाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। इस पर आपका कोई भी होगा क्या कि वो लोग आगे बढ़ें और हेल्प करने की कोशिश करें? जी जी, अभी हम लोग मोबाइल नाम का जो यंत्र आया है वो हम सबके जीवन में एक उत्पात लेके आया है। तो किसी को भी लगता है कोई महत्वपूर्ण घटना, भले दुखद घटना है कि एक्सीडेंट में, उसको लगता है इसको दर्ज कर लें, क्या पता इसका रील वायरल हो जाएगा। तो ये राहवीर वाली योजना मुझे भी मालूम नहीं थी, पहले पता था, लेकिन 25,000 का राशि हो जाएगी और ये ज़्यादा लोगों तक पता चलेगा तो मुझे लगता है मदद करने में ज़्यादा लोग उस संवेदनशीलता की वजह से आए ना आए, वो आर्थिक लाभ की वजह से तो ज़रूर आ जाएंगे कि चलो मदद करें। और मोबाइल एक यंत्र तो है ही, आजकल किसी भी सुखद या दुखद घटना हो तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के पहले उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। जी, तो वो तो है ही, बट अगेन जब ऐसी बातें होंगी, लोगों तक संवाद पहुंचेगा तो संवेदनशीलता बढ़ेगी कि भाई पहले ज़रूरी है उस व्यक्ति की मदद करना, ना कि इस इंसिडेंट को कैप्चर करना कि देखो कितना बड़ा हादसा हो गया। तो ये जागरूकता ऐसे कार्यक्रम से आए कि आम लोगों में कि हाँ पहले मदद करें। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग ऐसी मदद करेंगे तो 1,80,000 लोग जो मर गए, मृत्यु हुई, उसमें 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। तो ये भी ध्यान में आया है और इसीलिए हमने ये अभी ऐसा बोलना ठीक नहीं है इंसेंटिव उत्साह देने के लिए, पर एक तरफ समाज में अगर हम लोग ये भी तय करेंगे तो मैं एक छोटी बात आपको कहूँगा। मेरे शहर में नागपुर में 2 लोग लड़के काम करते हैं और यही फुल टाइम एक्टिविटी करते हैं, उनको लोग सपोर्ट करते हैं। एक ने 250 लोगों की जान बचाई और एक के एनजीओ ने 300 लोगों की बचाई। तो आप इस प्रकार से लोगों की जान बचाने का भी एक सोशल वर्क, हमारे गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो रोड से कम है संख्या उनकी, वो काम करते हैं, अगर वो करेंगे तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। और उन लोगों को हम लोग अब अवार्ड भी दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतने 1,80,000 में 50,000 लोगों की जान बचना, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी। रक्षक और भक्षक में रक्षक महान, ये बात वो सिद्धार्थ, जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे तब से इस बात को कहा जाता है। अमित जी, आज जब ये राहवीर वाली बात होती है, आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर देयर इज सम चेंज, आप अपने इर्द गिर्द कि लोग रुक जाते हैं, मदद करने के लिए दौड़ जाते हैं, हेल्प करते हैं? पहले बहुत डर लगता था, जैसे कि अभी कह रहे थे आप, कि जाएंगे तो यार पता नहीं क्या होगा। और अब अगर इस तरह के कानून बन गए और इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं तो और भी लोग आगे बढ़ेंगे। एक इसमें थोड़ी सी और मैं कहना चाहूँगा कि ये सब तो ठीक है, आपने जा कर के मदद कर दी उसकी और ले गए और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है मान्यवर कि जो लोग घायल को मदद करने जाते हैं, कई बार उसकी हालत जो है और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसको ठीक से उठाया ना हो या उसका इमीडिएट कोई प्रावधान ना हो कि उनको ठीक कर सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे विदेशों में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी जाता है देखभाल करने के लिए, वो एक नंबर पे फ़ोन करता है जो एक ऐसे अवसरों के लिए एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर से पूछते हैं इसका क्या टूटा है, क्या नब्ज़ चल रही है, कहाँ से खून बह रहा है, क्या कर रहा है। उसी समय अगर फर्स्ट एड की सुविधा प्राप्त हो जाए उसको वहाँ, उसके बाद उसको ले जाया जाए अस्पताल, तो काफ़ी देर तक उसका जो आकार है वो किस परिस्थिति में और किस अवस्था में है उसको पहले ऐसा अगर कोई एक नंबर हो या एक अस्पतालों में एक कोई डॉक्टर हो हु इज़ वो अगर ऐसी इमरजेंसी हो तो वो बता सके वहाँ पर, अच्छा भाई इसका कितना खून बह रहा है, कहाँ से बह रहा है, क्या लगता है कि टूटा है, कहाँ दर्द हो रहा है, सांस ले रहा है कि नहीं। तुरंत अगर उस ये डायरेक्ट टेलीमेडिसिन जैसा हो गया कि आपने टेलीकॉल पे कर दिया। बाईस्टैंडर जो गया मदद करने, वो अगर उस समय वो कर सके कुछ, तो हो सकता है कि और अच्छी तरह से उसका इलाज हो सकता है आगे चल के। नितिन जी एंड देन मधुर। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अभी हमने इसके लिए एम्बुलेंस का स्पेशल कोड बनाने का काम शुरू है। एम्स के डॉक्टर, कुछ इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट उसमें हैं, हमारे बैठे जो जॉइंट सेक्रेटरी वो भी इसका काम कर रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान में है कि बस और कार का जब एक्सीडेंट होता है तो 2-2 घंटे हम वो व्यक्ति को बाहर ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने सलाइन लाया है
इक्विपमेंट लाए, पर कार और बस को काटने के इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। तो अभी हमने उसमें वो भी डाले हैं स्पेशली कि हम तुरंत बस या कार की बॉडी को काट कर उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है और ऐसे काम लोग बहुत कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जो व्यक्ति है उसको फोल्ड नहीं करना, उसको कैसे रखना स्ट्रेचर पर, इसका भी एक ट्रेनिंग है। कोई कार्यक्रम के द्वारा ये एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको कैसे रखें, जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं, इसका साइंटिफिक रूप से ट्रेनिंग है। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वो ऐसी बॉडी बनाते हैं आर्टिफिशियल, और उसको कैसे रखना, कैसे ले जाना। फिर उसमें जो एम्बुलेंस में जो एक कंपाउंडर होता है वो ऑक्सीजन लगा सकता है, सलाइन लगा सकता है ताकि उसकी जान बचे। तो इसके बारे में कुछ छोटी बातों को हमने तय किया है और एम्बुलेंस कोड के साथ जो कंपाउंडर होगा उसको बस काटने का भी ट्रेनिंग मिल सके, क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। इसके लिए सुझाया गया कि फॉरेन में एक स्पेशल गाड़ी है जो आकर वो उसको बराबर उसमें से निकालती है। हमारे यहाँ फाइनेंशियली हमारी कुछ मर्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर कम पैसे में ये जान बचाने में क्या कर सकते हैं उसको कानूनी ढांचा में डालकर और ये करने की कोशिश करें। और ये बात अमिताभ जी ने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया के द्वारा अगर ऐसे एक्सीडेंट में कैसे उठाना, कैसे लेके जाना, नज़दीक के हॉस्पिटल का नंबर कैसे मिलना, ऐसी कुछ बातें हम भी रोड पर लिखते हैं थोड़ा बहुत। और इसमें जो एक नंबर होता है हर राज्य में, अभी हर किसी में 101 है, किसी में 108 है। तो मैंने अभी सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या पूरे देश में हम एक ही नंबर नहीं तय कर सकते कि उसी नंबर पर वहाँ राज्य में जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सुधारने का अवसर है, और ये इनकी बात को हमने स्वीकार भी किया। चलिए डॉक्टर उनियाल से पूछते हैं आनंद, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द एक्सपर्ट, कि गोल्डन आवर इतना क्रिटिकल होता क्यों है, एंड अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल इमरजेंसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और व्हाई इज दिस गोल्डन आवर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट? देखिए, जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आप लोगों ने खुद ही बताया कि पहले 1 घंटे में 50% डेथ्स जो ट्रॉमा में होती पहले 1 घंटे में होती, और नेक्स्ट 30% अगले 3 घंटों में। तो जो ये पहला घंटा है सिर्फ पहले घंटे की डेथ्स नहीं रोकता है, आगे के 3 घंटे अगर इस घंटे में इंटरवेंशन हो जाए, मरीज को मदद मिल जाए, तो आगे के 3 घंटे में जो डेथ्स हो रही है वो भी आसानी से प्रिवेंट हो सकती है। सर ने बहुत अच्छी बात की कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। अमिताभ सर ने कहा कि भाई जो ये मरीज हैं इनके लिए फोल्ड ना करें, इनको उठाने की एक तरीका। आंसर इज वेरी सिंपल, ये ट्रेनिंग्स बहुत सिंपल हैं। सिर्फ कुछ घंटों में आप ये ट्रेनिंग उन मरीज को दे सकते हैं और गोल्डन आवर का पूरा लाभ ले सकते हैं। गोल्डन आवर में जो इनिशियल डेथ्स होती हैं बेसिकली 2 कॉजेज से होती है। एक तो इम्पैक्टेड ऑर्गन डैमेज, जिस भी ऑर्गन में इंजरी हुई है उसकी फंक्शनैलिटी डिक्रीज कर जाएगी। हेड इंजरी है, चेस्ट में इंजरीज हैं तो छाती की वजह से सांस नहीं ले पाएगा, एब्डोमिनल इंजरीज हैं जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लिम्ब इंजरीज हैं जो हो सकता है। दूसरा जनरलाइज फिजियोलॉजी, शरीर की पूरी फिजियोलॉजी बैठ जाती है जब कहीं भी हेमरेज होता है, ये रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग जिसे हम नॉर्मली कहते हैं वो होती है। हर ऑर्गन का अपना डिफरेंट थ्रेशोल्ड है। ब्रेन 3 मिनट से ज़्यादा ब्लड डेफिशिएंसी नहीं झेल पाता, हार्ट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं झेल पाता, इंटेस्टाइन्स 30 मिनट से ज़्यादा नहीं झेल पाती। तो आप सोचिए जब ये ऑर्गन्स इतने टाइम सेंसिटिव हैं, तो अगर वक्त पे मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया, उस गोल्डन आवर में मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया, तो उस मरीज के बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जी, मैं जैसे इन्होंने पूछा ना कि क्या करना चाहिए, थोड़ा ये बताइए कि अगर आप एक एक्सीडेंट साइट पे मौजूद हैं तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट 5-6 थिंग्स जो मुझे देखना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को जिसको कि एक्सीडेंट हुआ है उसको मैं छूऊं कि नहीं छूऊं, एक उठाऊं कि नहीं उठाऊं, हिलाऊं कि नहीं हिलाऊं, ये क्या कर सकते हैं? कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो किया जा सकता है, या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे अमित जी कह रहे थे अभी कि किसी को मैं फ़ोन करूं कि मुझे बताइए कि क्या, हाँ, एडवाइस सही टाइम पे। जी, अगर आपको इस चीज का ज्ञान है कि क्या करना चाहिए तो बिल्कुल करना है, किसी का वेट नहीं करना, वक्त बचाना है। फॉर्चुनेटली ये ज्ञान बहुत ही सिंपल है जी, इसको हम प्राइमरी सर्वे बोलते हैं मेडिकल भाषा में, और A, B, C, D और E के माध्यम से समझाते हैं। जी, A इज एयरवे, एयरवे, हाँ, एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन। हाँ, अगर मरीज के मुंह में, अगर एक्सीडेंटल पेशेंट है, सलाइवा है, ब्लड है, टूथ है, फॉरेन बॉडी है, या एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी ऐसा फंसा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, तो एयरवे विल किल फास्टर देन एनी अदर थिंग। सबसे पहले आपको उसका एयरवे क्लियर करना है।
जो भी मुंह में है साफ कर दें, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड चीज है, अगर आप सड़क पे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो उसको आप क्लीन कर दीजिए। ये करते वक्त ध्यान दें कि उसके गर्दन हिले ना, इसे हम सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन मोशन कहते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को इंजरी हो सकती है। सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी है तो आपका डायफ्राम भी पैरालाइज कर सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी कि गला नहीं, सर नहीं हिलना चाहिए। हाँ, सर बी मत पार्ट हिलाइए। होता है ब्रीदिंग पार्ट का। हाँ। चेस्ट में उसके इंजरीज हैं, आपको देखना है। चेस्ट सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, कोई क्लोथ्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मोशन, ऊपर हटा देना है। सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन होती है जो कि मात्र कुछ घंटे की ट्रेनिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें इमीडिएटली चेस्ट इंजरी हो सकती है। उसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, कि हवा इतनी भर जाती है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिप कर जाता है छाती के अंदर। उसका इंटरवेंशन बहुत सिंपल है, उसके लिए डॉक्टर होने की कोई जरूरत नहीं। कहीं से भी एक नीडल मिल जाए, आप इमीडिएटली उसे वहां पे उसके चेस्ट में डाल देंगे तो डिकम्प्रेस हो जाएगा, आप आराम से सांस ले सकते हैं। सर्कुलेशन का पार्ट जो होता है सी पार्ट, मतलब ब्लीडिंग, सबसे अच्छा तरीका है ब्लीडिंग रोकने का डायरेक्ट प्रेशर। पहले हम लोग टूर्नी के बांध देते थे, वो सब चीजें बेकार हैं। डायरेक्ट प्रेशर, जहां पे भी ब्लीडिंग हो, एक स्टॉप द ब्लीड प्रोग्राम हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, वहां पे आप अपनी एल्बोज लॉक करके उस जगह को दबा दें, अपने शरीर का वेट उस पर डाल दें। अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक आपको हेल्प आती है, आप उस मरीज का सर्कुलेशन बचा पाएंगे। तीसरी चीज आती है डिसेबिलिटी, जिसमें देखते हैं कि मरीज का कॉन्शियस लेवल कम है कि नहीं है, उसकी पुतलियां बराबर है कि नहीं है, और उसके हिसाब से उसके न्यूरोसर्जिकल मैनेजमेंट के प्लान होते हैं। और आखिरी चीज जो हमें करनी चाहिए वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल या एक्सपोजर बचाना। मरीज के शरीर में अगर टेम्परेचर कम होता है, बाहर ठंड है, या गर्मी के दौरान भी अगर खून लॉस होता है, क्योंकि हमारा बॉडी की हीट जो है वो फ्लूइड्स में होती है, चाहे वो ब्लड कहें चाहे आप यूरिन कहें, हमारे बॉडी की हीट जो फ्लूइड्स में होती है। ब्लीड करेगा, बॉडी की हीट लूज होगी, तो हमारे खून के जमने की क्षमता, जो कोगुलेशन हम जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। उस मरीज को गर्म रखना है। कैसे रखना है? जो भी आपके पास संसाधन है उस समय, अगर आपके पास कंबल हो, आपके पास जो भी हो, जो भी संसाधन आपके पास है, आपको उसके शरीर को गर्म रखना है जब तक अस्पताल में। बिल्कुल, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा नितिन जी, पहले फिल्मों में दिखाते थे कि कोई एक्सीडेंट होता था, हॉस्पिटल में कहते थे पहले पैसा जमा कर दो, उसके बाद हम आपके मरीज को हाथ लगाएंगे। अभी केंद्र सरकार ने एक कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम निकाली है, थोड़ा उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग उसको एक्सीडेंट होने के बाद जो राहगीर है, जिसको हम लोग 5 का 25,000 रुपये दे रहे हैं, वो या समाज में कोई भी व्यक्ति है, गाड़ी वाला है, उसको उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो तुरंत डॉक्टर उसको लेकर उसका नाम और ये सब करके जानकारी करके, एक हमारी वेबसाइट है, उसके आधार पर उसकी एंट्री होती है। केवल जरूरी होता है कि पुलिस का एक FIR दर्ज होना उसमें एक्सीडेंट के बारे में। वो रिकॉर्ड जैसे मिलता है उस साइट को, वैसे वो उस डॉक्टर को हम लोग ये तुरंत अधिकार देते हैं, एथोराइज करते हैं कि वो 7 दिन तक का खर्चा 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम उसको देंगे, वो ट्रीटमेंट कर सकता है। 2-4 दिन में जब ये सिस्टम पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, उसके बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा हो जाएंगे। और बाद में जो इंश्योरेंस का पैसा है और कुछ डेथ वगैरह होता है तो उसका प्रोसीजर अलग है, उसको भी सिंप्लीफाई करके एक्सीडेंट केस में वो जल्दी मिले, और उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है उसको भी कम करके हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द किसी कहीं मृत्यु की घटना होती तो उनको ये भी पैसे कैसे मिले। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि आप इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति को जिसको कि एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के चलो उठाओ मत कीजिए, बेसिक चेक कीजिए। अगर आपका कोई जान पहचान का डॉक्टर है उससे अभी फिलहाल फ़ोन कीजिए। एक गुहार जो अमिताभ बच्चन जी ने अभी यहाँ लगाई सड़क सुरक्षा अभियान के मंच से कि कोई एक इमीडिएट हेल्पलाइन नंबर, नेशनल हेल्पलाइन नंबर हो जहाँ पर एक डॉक्टर ऑन कॉल आपको मिले जो आपको किसी भी एक्सीडेंट में एडवाइस टाइमली दे सके जान बचाने के लिए। तो ये एक सजेशन है नितिन जी, तो आप इसे प्लीज कंसीडर करें। मोबाइल फोन की इतनी सुविधा हो गई है, हाँ। आप फेस टाइम करके एक्चुअली पिक्चर दिखा सकते हैं। हाँ, इमेज दिखा दें या वीडियो हाँ, कॉल कर दें, हाँ, जैसे बता भी सकता है आपको कि ये आपका ऐसा है, ये इस दवाई परिस्थिति में, इस अवस्था में ये मरीज है कि क्या हो जाए तो कहीं इनिशियल स्टेजेस में वो बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि और भी जान जी बचाई जाए। एम्स और कुछ और एम्स, अपोलो, ऐसे जो बड़े चेन्स हैं जो कि जिनका विस्तार हो, तो एक मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक रेडियस आप अपने लिए पकड़ सकते हैं। मैं सुझाव दे रहा हूँ बड़ी विनम्रता से, गाड़ी में GPS को लिंक कर दीजिए, हाँ, वहाँ उसको से लिंक कर, या फिर उसमें आप जुड़ सकते हैं। पर एक कॉमन नंबर की आवश्यकता होगी जिससे कि हो जाए कि वीडियो कॉल करें और इसको बात कर सकें। तो ये एक सजेशन है। दूसरी बात कि आप राहगीर हैं,
आप क्रिमिनल नहीं है, आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा और आप पर एफआईआर नहीं होगी, आप राहगीर हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इनाम आपको चाहिए नहीं तो उसे आप उसके तुरंत इलाज में जो खर्चा हुआ, उसको लाने ले जाने में हुआ, उसकी भरपाई समझ लीजिए। और कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीस फॉर 7 days। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें अपने अंदर परवाह लाने की आवश्यकता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक में आपको सुनाते हैं परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे इस एंथम का तमिल रूपांतरण। சொந்தங்களுக்காக நம்மளுக்காக உயிர் துடிப்புக்காக நம் வாழ்க்கைக்காக ஒரு உறுதி நாம் எடுத்துக்கொள்